बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे हमारा ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। ये छठी के बच्चे हैं, गली के बच्चे नहीं, मोहल्ले के बच्चे नहीं, किसी के घर के बच्चे नहीं, ये छठी के बच्चे हैं जो कि ये चैलेंज करते हैं वो आपसे अच्छे हैं। जमाना अब डिजिटल हो चुका है, हर जगह देखें तो इंफॉर्मेशन है, हर जगह देखें तो कंटेंट है, हर जगह देखें तो टिकटॉक भी है। अगर आप देखें तो हमारे आजकल के बच्चे वो बच्चे रहे ही नहीं जो आज से 30 साल पहले बच्चे हुआ करते थे। आज के बच्चे तो ये चैलेंज करते हैं कि वो आपसे अच्छे हैं, लेकिन बड़े भी कम नहीं हैं। बड़े भी इस शो पे आएंगे और इन बच्चों को चैलेंज करेंगे कि एक मिनट, डैडी डैडी होता है, लेकिन हमारे डैडी के जो छोटे टेडी हैं वो ये क्लेम करते हैं एक्सक्यूज मी, हम ज्यादा अच्छे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे, इसमें होगा क्या? गेम बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक क्लास है बच्चों की, ये 6th ग्रेड है। 6th ग्रेड के क्वेश्चंस ये आपसे पूछेंगे और हमारे जो बड़े हैं वो उनका जवाब देंगे। टोटल 10 सवाल हैं, लेकिन इनाम पहले सवाल का 5,000 रुपया है, अगले सवाल का 10,000 रुपया है और इसी तरह करते करते आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपए। यकीन नहीं आ रहे, 50 लाख रुपए आप वाकई जीत सकते हैं। अगर आपने 10 सवाल के सही जवाब दे दिए तो आप घर लेके जाएंगे 50 लाख रुपए। लेकिन आप अगर बीच में डामाडोल हो रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं भाई मैं 7 लाख रुपए जीत गया हूं, मैं घर जा रहा, मैंने जान दिया। हम आपको जाने देंगे, लेकिन ये शायद आपको जाने ना दे। 3 आपके पास चीट्स हैं, वो चीट्स ये हैं: ताका झाकी, छाप दो और बचत। ये 3 चीट्स आप किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सवाल मुश्किल लगता है। बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति ही, लेकिन आप करोड़पति नहीं 50 लाखपति बन सकते हैं अगर आप हमारे बच्चों को हरा दें। लेकिन अब आप कहेंगे ये कौन से बच्चे हैं, अफलातून तो नहीं है कहीं? तो ये अफलातून से कम नहीं है। आइए चल के मिलते हैं हमारे बच्चों से। आइए चल के मिलते हैं हमारे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। या क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? गुड गुड। मुझे बताएं फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी आपकी? फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल एंड क्रिकेट। अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आपने 50 लाख रुपया जीतना है तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। दैट मींस स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो या इज योर गाय। ऑलराइट जियान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज जरा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। जी। अच्छा, टेबल कौन से आते हैं? 5 तक। 5 तक आते हैं? वेरी गुड, 5 तक टेबल्स आते हैं। मुझे तो वैसे रेस्टोरेंट की टेबल्स भी आते हैं, लेकिन आपको 5 तक आते हैं, विच इज वेरी गुड। अच्छा, हॉबीज कौन सी हैं? ताइक्वांडो, फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। एंड बास्केटबॉल। हाइट तेरी बास्केटबॉल वाली है नहीं, मगर फिर भी तू खेल लेता है। वेरी नाइस भाई, ये होता है कॉन्फिडेंस। यस। और उसके बाद जरगून, क्या हाल है? ठीक। जरगून, लास्ट जो गेम हुई थी उसमें बड़ा पोरली उन्होंने खेला और तूने एंड में जवाब भी गलत दे दिया था, है ना? मैं क्या करता? मैं क्या करता, मैंने तो उसको हराना था, है ना? जरगून, मुझे बताएं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से? मैथ, साइंस और थोड़ी सी इंग्लिश। मैथ, साइंस और थोड़ी सी इंग्लिश। और साइंस में फेवरेट साइंटिस्ट तेरा कौन सा था, या फेवरेट साइंस का एलिमेंट क्यों? इलॉन मस्क की वजह से तो नहीं तुझे साइंस पसंद? नहीं। फिर किसकी वजह से साइंस? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से है। तब तो तेरी फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड जरगून। अस्सलाम वालेकुम। राफिया, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी ठीक हूँ। राफिया, मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स तो मुझे पता है आपको नहीं पसंद, है ना?
आपको मुझे ये भी पता, आपको टिकटॉक का शौक है? नहीं है? वेरी गुड। बुक्स का शौक है? कौन सी बुक्स फेवरेट है? जैसे कि कोई मोरल स्टोरीज होती है ऐसे। अच्छा तो आज जो हमारे कंटेस्टेंट आएंगे उनको आप मॉरल स्टोरी देंगे कि खुदा के वास्ते लालच ना करना, पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, इस तरह की बात करोगी? हॉबीज क्या क्या है? सिंगिंग ऐसे करके। सिंगिंग, तो आइए कुछ सुनाइए, बताओ क्या गाना गाओगे? दिल दिल पाकिस्तान या पसूड़ी? आजकल पसूड़ी बड़ा हिट हुआ है। जो याद भी नहीं याद ही नहीं अभी? ले कहती मुझे सिंगिंग का शौक है, गाने ही नहीं याद। चलो कुछ नहीं होता, जब याद आ जाएगा मुझे बताना, ठीक है? मदिया क्या हाल है? हमारी 6th जो प्लेयर है उनका नाम है मदिया। मदिया फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में कौन सा है आजकल? थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ। थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ। बड़े होके कहाँ मतलब क्या सोचती हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पॉलिटिशियन बनना है, या मैंने एक्टर बनना है? थोड़ा बहुत एक्टर, डॉक्टर का शौक। डॉक्टर एक्टर, वाह, यानी कि एसएल के टीके लगाएगी तुम लोग हैं? तो जी ये तो हमारे बच्चे थे, इनके लिए तालियां। तो ये थे हमारे बच्चे जो कि छठी के बच्चे हैं और आपसे अच्छे हैं। अब हमारे पास एक और कैरेक्टर है जो लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन के पास नॉलेज होती है क्योंकि वो बुक संभाल के रखता है। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा लाइब्रेरियन आके ऐसी ऐसी बातें करेगा, शायद आपको कंफ्यूज कर दे, शायद आपको सवाल का सही जवाब भी दे दे। लेकिन लाइब्रेरियन जो है वो कुछ हटके है। आइए मिलते हैं शैबी द लाइब्रेरियन से। जाहिल, नॉनसेंस पीपल्स, इलिटरेट, दफा हो जाओ तुम लोग, बदतमीज बच्चे, अकल ही नहीं है। क्या हाल है शैबी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक नहीं है भाई मोहल्ले के। हैं? हाँ। तो मोहल्ले के बच्चों के साथ कर क्या रहे थे? मैं एक बच्चा मिला है मेरे को। हाँ। कहता है अंकल अंकल आप बंगाली हो। अच्छा तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं भाई चलो अच्छा बच्चा बनो, निकलो यहाँ से। पीछे से एक बच्चा और आ गया, वो क्या कह रहा था? कह रहा अंकल अंकल आप चाइनीज हो। मैंने कहा मैं चाइनीज नहीं हूँ भाई, चले जाओ। चला गया, तो फिर आगे बोला अंकल अंकल चाइनीज हो। मैं तब गया, मैंने कहा तेरे को किसी ने पैसे देके भेजा मेरे को तपाने के लिए, दफा यहाँ से। चला गया, थोड़ा फिर आगे कह रहा अंकल चाइनीज हो। मैंने कहा हाँ हूँ, तुझे क्या करना है? बोला लग तो नहीं रहे। अच्छा शैबी, हाँ? आपने तो लास्ट हमारी गेम देखी है। बहुत आप जीते जीते हार गए यार। मेरे 10,000 मैंने बहुत धोया इनको। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं वाकई आपके साथ बड़ा हुआ था। हालांकि 25 लाख वो जीत रहे थे और उस 25 लाख में से सिर्फ 10,000 आपको दे रहे थे वो, और वो 25 लाख भी हार गए वो लोग। आपको यहां चाहिए था कि उनको कन्विंस करते कि भाईजान 25 लाख लो और चले जाओ। मैंने बोला था उनको ब्रेक में, तो फिर क्यों नहीं गए वो? मैंने कहा 24 मुझे दो, लाख लो जाओ। इसलिए, शायद इसीलिए आपका काम है यहाँ हमारा जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनको आपने कन्विंस करना कि भाई तुम जीत रहे हो, जाओ जाओ। ऐसा कन्विंस करूंगा आज उनको, देखना। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ? ये मैंने बता रहा हूँ, फटा हो गया था, उतार दी बच्चों ने। अच्छा, ओ कायदे आज़म वाली टोपी जी आपने ली की। ये पहन के आप पढ़े लिखे लग रहे हैं जी, इसी से लग रहा हूँ खाली। एनीवे शैबी, आइए हम आज अपने कंटेस्टेंट से मिलते हैं। है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। सुना है काफी होशियार भी हैं, और देखने में उन्होंने आते साथ ही हमारे बच्चों को चैलेंज किया है। आपको लगता है क्या ये हरा पाएंगे हमारे बच्चों को? नहीं नहीं बच्चों, निकालो टीटियां निकालो, चैलेंज किया तुम्हारे को। आए गोलियां खोल देना। ओ गोलियां नहीं खोलनी, ओए एजुकेशन से हराना है, ओके? हाँ। इसकी तरह नहीं हराना। खादिर आजाद हमारे कंटेस्टेंट्स आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम भी हैं, काफी अपने आप को होशियार भी समझते हैं, लेकिन शैबी के बकौल आप उनको उससे 3 मार्क्स देंगे, है ना? हाँ। मेरे आगे कोई टिकेगा नहीं। खूबसूरत, प्लीज वेलकम मिस्टर फवाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, क्या बात है। फवाद, वेलकम टू द शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। ये आपसे अच्छे हैं। सबसे पहले फवाद जी, क्यों, क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी? बच्चों को आपने चैलेंज किया क्यों? बच्चे आजकल के हैं तो छोटे लेकिन बड़े बनते हैं। हाँ। हमने सोचा कि थोड़ा सा इनको लेसन दिया जाए। अच्छा। थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड से इनको हटाया जाए। इनको लेसन दोगे, मेरे को अदरक दे देना, मेरे घर में खत्म हो गई। ये वो वाला लेसन नहीं, ये लेसन, इंग्लिश वाला लेसन। अच्छा वो है, सबक जिसको कहते हैं। अच्छा, सबक सिखाने। शायद रेडी लाया हूँ साथ।
यार नहीं। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैं जो हूँ वो अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है मैंने, और कराची से ही मैंने अपना स्टडी कंप्लीट करी है, और अभी तो खैर जॉब वॉब चलती रहेगी, लेकिन जॉब कर रहे हैं? जॉब बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं जॉब? अभी FMCG कंपनी में मैं कर रहा हूँ जॉब। अच्छा, यस। तो एज आपकी पोजीशन क्या है? मैनेजर फाइनेंस। मैनेजर फाइनेंस क्या होता है ये वो होता है जो फाइनेंस को मैनेज करता है, पैसा इनके पास होता है। हाँ, ये एक तरह मुंशी मुंशी हाँ, पढ़ा लिखा मुंशी जो होता है, वो तुम्हारा वाला मुंशी नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शादी हो गई आपकी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप बेगम को लेके आए हैं साथ? नहीं, बेगम नहीं आई मेरे साथ। मतलब बेगम को नहीं पता कि आप बच्चों को यहाँ चैलेंज करने आए हैं? नहीं, बेगम को पता है लेकिन वो आई नहीं है साथ। अच्छा, हॉबीज क्या है आपकी? स्पोर्ट्स, रीडिंग, अच्छा, और कभी कभी वर्कआउट भी। लग रहा है बॉडी शॉडी बनाई हुई है। कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं? फुटबॉल। अरे फुटबॉल, अरे भाई बच्चों, फुटबॉल इनाम उलक जो खेलता है, इंजमाम उलक, शायद आफरी जो खेलता है ना फुटबॉल। इंजमाम उलक कौन सी फुटबॉल खेलता है? नहीं खेलते? नहीं खेलता। क्या खेलता? हाँ वही क्रिकेटर। अच्छा, वो क्रिकेटर है? जी। अच्छा, मुझे बताएं फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा था पाकिस्तान स्टडीज, और उसके अलावा मैथ्स ऑब्वियसली। मैथ्स में तो बहुत अच्छा हूँ मैं, आज ये गए। अच्छा, 7 - 2 कितने होते हैं? 7। जो माइनस है उसको मैं गिनता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप माइनस हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आज अगर आप जीत गए ऑल द वे 50 लाख रुपए जीतने के लिए आए, या बीच में कहीं 15-20 पे खुश हो जाएंगे? अगर 50 लाख रुपए जीते तो वो मैं पैसों के लिए नहीं जीतूंगा। अच्छा। वो मैं जीतूंगा कि बच्चों को कुछ सबक सिखाना है। अच्छा, हाँ। और अगर उससे कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ सेटलमेंट हो गया, तो ले जाएंगे बेगम को कहीं घुमाने फिराने। अरे वाह 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 वाह। मतलब इन्होंने कहा कि मैं 50 लाख ना जीत के इनको सबक सिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये 50 लाख मैं लेके जा रहा हूँ, मगर इससे सबक जरूर सीखना तुम लोग। क्या सबक सीखेंगे वो? सबक ये सीखेंगे कि बस सीखो और आगे बढ़ो, और क्या सबक सिखाना है हमने। बड़े सबसे सही, बड़े सही होते हैं, बड़े आपसे अच्छे। और अगर आप 50 लाख हार गए तो इनकी बेगम इनको सबक सिखाएंगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। okay? ये कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। शैबी, लाइब्रेरी में जाए। मुझसे एक बात तो पूछें। जी पूछें। इनके लव मैरिज है अरेंज है? हाँ जी, आपकी इससे क्या फर्क पड़ता है? फायदे पूछूंगा ना फिर उसके। अच्छा जी, आपकी लव मैरिज है अरेंज? लव मैरिज। नहीं जीतेगा ये टका भी नहीं जीतेगा, देख लेना। अबे मैं बता रहा हूँ ना। खैर, हमारे लाइब्रेरियन को माइंड ना करें, इनकी ये बात ही ऐसी होती है। ये हर कंटेस्टेंट आता है, ये उसके साथ डील बनाते हैं। लास्ट वाला जो कंटेस्टेंट थे, उन्होंने 25 लाख में से इनको 10,000 देने थे, और वो 25 लाख पे हार गए, सब कुछ हार गए। उन्होंने दाव पे लगा दिया सब कुछ, है ना बच्चों, याद है ना? अच्छा जी, गेम शुरू करने से पहले आपको बताया था कि हमारी ऑडियंस का एक सवाल होता है जो हम आपको हर एपिसोड के एंड में देते हैं, उसमें आप 50,000 जीत सकते हैं। वो सवाल क्या था, आइए चल के देखते हैं। Which African country is famous for chocolate? ये सवाल हमने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिया था। आप लोगों के बेशुमार आंसर्स आए हैं, कई लोगों ने तो अपने फ़ोन नंबर्स भी हमें दे दिए, जवाब ही नहीं दिया। खुदा के वास्ते अपना फ़ोन नंबर ना दें, जवाब दें, और उसके साथ हम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। याद रखें, हैशटैग अगर आपने हमारा ना यूज़ किया, आपका जवाब काउंट नहीं होगा। मैंने लास्ट में भी कहा था, जब आप जवाब दें, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज़ हमारा हैशटैग जो है छठी के बच्चे आपसे अच्छे, ये हैशटैग आप करेंगे जवाब के साथ, तो आपका जवाब सही माना जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे विनर्स, और इसका आंसर क्या है? घाना। Which African country is famous for chocolate? The answer is घाना। जिन लोगों ने घाना जवाब दिया है और उन्होंने हैशटैग किया था, सिर्फ वो जवाब काउंट होंगे। और इस सवाल का जवाब यानी कि 50,000 जीतने वाले का नाम है इमरान अली फ्रॉम लाहौर। कंग्रेचुलेशन इमरान, 50,000 आपके हुए। लेकिन आप याद रखें, इस गेम के एंड में हम अगला सवाल देंगे। 50,000 आप फिर से आज जीत सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर द एपिसोड, कहीं ना जाइएगा। हम एंड में, बिल्कुल एंड में आपसे सवाल करेंगे। गेम आप जानते हैं क्या होती है? बिल्कुल। ओके, आपको बता दे हमारा मनी ट्री क्या है, आइए चल के देखते हैं। अगर आपने पहला सवाल का सही जवाब दिया, आप जीतेंगे 5,000 रुपया। दूसरे का जवाब आपने सही दिया तो आप जीतेंगे 10,000 रुपया। और अगर आपने इसी तरह आगे जवाब देते गए
तो इवेंचुअली आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए जीतने के लिए आपके पास 3 चीट्स हैं, ताका झाकी, छाप दो और बचत। ताका झाकी का मतलब यह है कि जब आप जवाब दे रहे होंगे आपके साथ एक बच्चा यहां मौजूद होगा, आप उसका आंसर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। छाप दो मतलब देख सकते हैं। सेकंड चीट है आपके पास छाप दो। लेट्स सपोज आपको जवाब नहीं आता, तो आपने कहा यार जो भी बच्चे ने लिखा है वही छाप दो, मैं आंसर वही मानता हूं। तो इवेंचुअली हो सकता है 99% ऑफ द टाइम इन लोगों का जवाब सही होता है, लेकिन 1% ऑफ द टाइम इनका जवाब गलत भी हो सकता है, लेकिन जो जवाब होगा वही काउंट होगा। और लास्ट आपका चीट है बचत। बचत का मतलब है आपने दबा दिया, आपने जवाब दे दिया, अगर वो गलत हुआ तो आपके पास ऑप्शन है कि वो जवाब इनका काउंट होगा, और 99% अगर वो सही हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफलाइन मिल जाएगी। ओके? ये हमारे 3 चीट्स हैं। आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो 12 हैं। 12 के अंदर से कोई भी कैटेगरी आप 10 कैटेगरी सिर्फ खेल सकते हैं। उनमें से 2 कैटेगरीज हैं जो आप डबल खेल सकते हैं, यानी कि 2 सवाल 2 सवाल। उसके बाद आप हर कैटेगरी में से 1 सवाल सिर्फ खेल सकते हैं। आइए चल के देखते हैं हमारी कैटेगरीज क्या है। स्पोर्ट्स, आहा फेवरेट है आपकी, है ना। सोशल स्टडीज चल जाएगी। साइंस, मैथ्स, पर्सनालिटी, जर्नल नॉलेज, ठीक है। फिर इंग्लिश, कल्चर, एनिमल किंगडम, उर्दू, रिडल्स एंड फिजिक्स। कौन सी आपको इसमें से प्रॉब्लम वाली लग रही है? मुझे लग रही है कि इसमें से थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक जो होगी, कल्चर लग रहा है मुझे। कल्चर शक्ल ही लग रही है कल्चर्ड नहीं है। ओहो कल्चर, तो आप में से कल्चर किसका अच्छा है भाई? हाथ खड़ा करें। ज़ियान का कल्चर बहुत अच्छा है, ये याद रखें। कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़ियान इज द गाय फॉर यू। ऑलराइट, ये आपके पास कैटेगरीज है, हम आपको बता चुके हैं आपने खेलना किस तरह है। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई, याद रखें वंस द बजर दबा दिया उसके बाद यू कांट गो बैक। ठीक। सो सोच समझ के, इसमें टाइम लिमिट तो होती नहीं है, तो सोच समझ के आपने जवाब देना है। ऑलराइट, साउंड्स गुड जी। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। फवाद, कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे 5000 रुपए के लिए? रिडल्स। रिडल्स करते हैं। रिडल्स अब देखते हैं। रिडल्स में स्ट्रॉन्ग 3 बच्चे हैं, कह रहे हैं हम रिडल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसके साथ पहले खेलना चाहेंगे? याया को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम भी याया है। अच्छा, आई होप ये मुझे लेट डाउन नहीं करेगा। चलो याया, कम ऑन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कंटेस्टेंट्स भी रेडी हैं, हमारे बच्चे भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं। आइए शुरू करते हैं। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा रिडल्स, तो रिडल में आपका पहला सवाल ये है। I don't have a home, but I live in a web. Who am I? अरे वाह 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 वाह, बस ठीक है, पता लग गया तुम लोगों को आता है, मगर जो बेचारा हमारा कंटेस्टेंट है उससे तो पूछ लो। अच्छा भाई, मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन मैं एक वेब में रहता हूँ। मैं कौन हूँ? आए, ये तो मुझे कोई खलीलुर रहमान कमर की लाइन लग रही है, हैं? इतनी डीप, इतनी फिलोसॉफिकल लाइन। I don't have a home, but I live in a web. Who am I? लगता है कि आसान रिडल है या मुश्किल वाली लग रही है? मुनासिब है। थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर लगाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ही है ना। बाकी सवाल के लिए बचा कर। याया, आपने तो जवाब इसका लिख लिया होगा। ठीक है, याया ने जवाब लिख लिया, इसलिए आप ताका झाकी अगर करना चाहते हैं तो आपको एक चीट अपना जाया करना पड़ेगा। 5000 का है, मेरा ख्याल है इतना कोई प्रेशर नहीं लेते। जी, जवाब बताइए। आई विल हैव टू गो विद, बजर दबाएं पहले। ओके, लॉक हो गया है। अ स्पाइडर। आपने कहा जवाब है स्पाइडर। बच्चों आप बताओ, आप लोगों ने किसने स्पाइडर लिखा? हाथ खड़ा करें। 1 2 ने स्पाइडर लिखा, 2 ने नहीं लिखा स्पाइडर। आपने क्या लिखा? 3 ने स्पाइडर लिखा है। 2 बच्चों ने कहा है स्पाइडर नहीं है। यू कांट चेंज योर आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए चल के देखते हैं जवाब क्या है। इज इट ट्रू और नॉट? स्पाइडर इट इज।
क्या बात है, इतना इतना आसान। तुम लोगों ने स्पाइडर क्यों नहीं लिखा भाई? हैं? तुम लोगों के घर में जाले नहीं है? ले, इंटरनेट है तो जाले नहीं है। खादिन आजाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। 5000 आप जीत चुके हैं। ब्रेक के बाद पता लगेगा कि 50 लाख जीत सकते हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, एक मिनट, कॉफी बड़ी मजेदार है। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आपको यह बता दें कि सबसे पहले फवाद साहब 5000 रुपए जीत चुके हैं। 5000 रुपए आपका हुआ। अब आपको पता है, अगर आप 5000 रुपया दाव पे लगा के 10,000 रुपए के लिए खेलना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज से कुकड़ू का नहीं भाई, अगर आप अगला 5000 दाव पे लगाना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज बजर दबाना है आपने। 5000 रुपए दाव पे नहीं लगाना मैंने। नहीं लगाना ओके। 5000 आप नहीं तो वही दाव पे लगाओगे तो खेलोगे ना आगे। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो 5000 दाव पे लगाना है तो लगाना है, लगाएं जी। फिर अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि पहली जो कैटेगरी होती है, आप उसमें 2 सवाल खेल सकते हैं। आपने रिडल चूज किया था पहली कैटेगरी। रिडल के अंदर जो आपका पहला जवाब था वो स्पाइडर था। अब अगला सवाल भी आपका रिडल्स में से ही होगा। लगता है आप पहेलियों में बातें करते हैं। आइए जी, अगला सवाल देखते हैं रिडल्स का क्या है। 10,000 रुपए का आपका ये सवाल है, चल के देखते हैं। I am an insect. I have colorful wings. मेरे पास रंग बिरंगे पर हैं। And I can fly. और मैं उड़ भी सकता हूं। Who am I? जी, ओके। अपने सवाल नोट कर लें। वेरी गुड। क्या लगता है कुछ टफ सी रिडल है ये? नहीं, इजी सी रिडल है। लगता है टफ है। मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या मतलब। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ के आया था, ये मेरे से क्या सवाल पूछ रही हैं? ये तो बहुत पहले पढ़ा था इनसे। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब तो मैं भूल गया हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वाह। अच्छा जी, ये रिडल जो है आपको लेके जाएगी 10,000 रुपए के ऊपर। याद रखें, एक दफा आपने बजर लॉक कर दिया, यू कांट गो बैक। आप मनी ट्री के अंदर 5,000 रुपीज जीत चुके हैं। आपने पैसे लगा दिए हैं। अब अगर आपका जवाब गलत हुआ तो इनको मिलेगा ठेंगा। खतरनाक बच्चे ऐसे वैसे बच्चे, इसलिए तो कहा छठी के बच्चे आपसे अच्छे। तो क्या करना है? जवाब देंगे इसका। जवाब देंगे। ऑलराइट जी सर। इसका जवाब सोच समझ के। मैं आंसर अपना देता हूँ बटरफ्लाई। आपका जवाब है बटरफ्लाई। आए चल के देखते हैं क्या बटरफ्लाई सच है या बटरफ्लाई गलत है। ट्रू और फॉल्स। क्या भाई आप में से बटरफ्लाई किस किसने दिया था? 1 2 3 4 5 ऑल सेट बटरफ्लाई। एंड इज द आंसर बटरफ्लाई? ट्रू। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। या थैंक यू वेरी मच। आप आ सकते हैं। ये कैटेगरी खत्म हुई। या ने आपकी बिल्कुल नहीं हेल्प की, लेकिन या ने दोनों जवाब दुरुस्त दिए। या वेरी गुड। अब बारी आती है अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी वैसे आप हमारे लाइब्रेरियन हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सी चूज करें। जरा अगली कैटेगरी चार्ट ले आएं प्लीज। जैसे आप देख रहे हैं, जो कैटेगरी हो रही है, प्ले कर चुके हैं, वो ग्रे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसका कलर चला जाएगा। रिडल इज आउट। अब जो आप अगले 2 सवाल खेलेंगे वो कैटेगरी कौन सी है? जी शबी, ये इनका नाम फवाद है, अभी आप इनको मिले थे। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगली कैटेगरी कौन सी लूं। अगली कैटेगरी देख लें जो आपको अच्छी लगती हो। उसको तो बर्गर भी अच्छे लगते हैं, उसको तो सैंडविच भी अच्छे लगते हैं। आपने कैटेगरी बताना है, कैटेगरी कौन सी अच्छी लगती है। भाई आप ले लें जनरल नॉलेज। गुड चॉइस, जनरल नॉलेज। वैसे लाइब्रेरी ने आपकी जनरल नॉलेज मेरी बहुत अच्छी है। हाँ,
आप लोग की पत्नी कब अच्छी होगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते आप लोग। अच्छा बताएं क्या सवाल है आपका? भाई एक सवाल है जी अर्ज कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है जो उड़ता है? ऐसा कौन सा बहुत से जानवर हैं, एक में बड़े जानवर उड़ते हैं। परिंदा। अबे हैं? परिंदा। बंदा? परिंदा। परिंदा। परिंदा थोड़ी पूछा है मैंने। कौन सा जानवर उड़ता जानवर नहीं, परिंदे जानवर ही होते हैं। वो अलग होते हैं, उनको मैं गिनते नहीं जानवरों में। अच्छा जी, कौन सा जानवर है जो जो उड़ता है? चलने फिरने वाले जानवर होते हैं। हाँ कौन सा ऐसा जानवर जो भाई उड़ता है? बताइए जी, बताइए। फवाद साहब बताएं। कौन सा जानवर है जो ऐसा जो उड़ता है? जी। अब बटरफ्लाई आंसर दिया तो बटरफ्लाई बोल देता हूँ। वो फिर से। इंसेक्ट है, जानवर। अब जानवर का बताना है। आप लगा लें कुछ भी। परिंदा सही बोला था वैसे बच्चे। बताएं भाई, आप बता दें कौन सा जानवर। ईगल। मैं बताऊं? जी मुझे पता होता है, इनसे पूछता। जी थैंक यू वेरी मच शैबी, थैंक यू वेरी मच। हैं? जी आपने अपनी जनरल नॉलेज दिखा दी हमें। दिखा दी? जी जी आप कहाँ तक library पहुंचे? में। पहुंचे कहाँ तक है अभी तक? कहाँ तक पहुंचे? इनके कितने पैसे हो गए? अभी 10,000 पे हैं। 10,000 है। हाँ 10,000 मिल गया। देखो मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा अगर तुम मेरी मदद करते रहोगे। आपकी अभी जो मदद थी ना उसका बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही सिलेक्ट कर लूंगा। देख लो जनरल नॉलेज अच्छा है भाई। हाँ मैंने कहा है, तो अब देखिए अच्छा। वो जनरल नॉलेज लेते हैं कि नहीं वो तो उनके ऊपर है ना। जी अगर बताइए। कहीं फंसे ना भाई ये बंदा, मैं ये पीछे होता हूँ, आवाज दे देना। बस सही ठीक है मैं आ जाऊंगा। ठीक हो गया। जी अच्छा जी बताइए। मैं अहमद भाई थोड़ा सा अपने आप को जरा चैलेंज करूंगा। अच्छा। कल्चर मैंने आपको बताया था थोड़ी डिफिकल्ट कैटेगरी लग रही है मुझे। हाँ। मैं कल्चर सेलेक्ट कल्चर के अगले दोनों सवाल कल्चर के होंगे। दोनों सवाल कल्चर के होंगे और दोनों जवाब मैं कल्चर के दूंगा। चैलेंज करें तुम लोगों को। चलो कल्चर के लिए कौन सा बच्चा आप चूज करना चाहेंगे? किस किस का कल्चर स्ट्रांग है, हाथ खड़ा करे। याया और सिर्फ किसका याया। strong है? सिर्फ याया का। और किसी का नहीं है। मजे की बात है, इनकी भी वीकनेस थी। जी चले याया ने जो है वो हेल्प जा रहा। पहले अच्छी की थी तो थैंक यू फॉर दैट। जरगून को कर लेते हैं हम। जरूर। चटी के बच्चे आके आचे, चटी के बच्चे आके आचे। जरूर जरा ध्यान से खेलना, ओके बेटे? कोशिश करना गलत जवाब दो। अच्छा जी, आपने चूज किया कल्चर, ये आपकी सेकंड कैटेगरी है। 2 जवाब आपके हो गए हैं। 10,000 रुपया आप जीत चुके हैं। 10,000 आप दाव पे लगाना चाहते हैं, बजर दबा दें। ओके दाव पे लग गई। दैट मींस मनी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब आप कितने के लिए खेलने वाले हैं। वेरी गुड, 25,000 रुपए के लिए अब आप खेलने वाले हैं। तालियां जी। एटीएम से 25,000 निकलते हैं, लिमिट है 25,000 की। इसका मतलब है आप जरा थोड़ा सा जरा मामला सख्त होने वाला है। ऑलराइट, आपका सवाल जो है आपने चूज किया कल्चर आपने चूज किया। अब आपका अगले दोनों सवाल कल्चर के होंगे। 25,000 के लिए आप खेल रहे हैं। 25,000 का आपका सवाल ये है। The history, culture or tradition that forms the character of the society is called what? काफी जरा टेक्निकल सा सवाल है। आंसर इसका मेरा ख्याल है सिंपल है, आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा टंग ट्विस्ट भी किया गया है, शायद हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। The history, the culture or traditions that form the character of the society is called what? जी जरगून आपने भी लिख लिया। याद रखें आपके पास 3 चीट्स हैं। खुद ही देंगे जवाब। अरे क्या लगता है सही बताएगा? अरे मदिया ने कह दिया सही, इसका मतलब है तुम बताओ। लॉक हो गया जी। फवाद अब कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक। मुझे बताएं 25,000 रुपए के लिए आप आंसर देने वाले हैं। The history, culture or traditions that form the character of society is called heritage. Big word, heritage. लाहौर में एक हेरिटेज होटल भी है। फ्री की मार्केटिंग, हमें स्पॉन्सर करें। अच्छा जी, आपने कहा हेरिटेज। Yes. क्यों हेरिटेज ही क्यों कहा? हेरिटेज क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कल्चर को फॉलो किया जाता है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि आपके बाप दादा ये करते हुए आ रहे थे, ये आपका हेरिटेज है।
तो मेरे दिमाग में वही सेम चीज़ सवाल में भी प्रेजेंट की जा रही है, तो क्लिक किया मैंने। अच्छा तो फवाद, आपका पूरा नाम क्या? फवाद मुशर्रफ। फवाद मुशर्रफ, ठीक। ओके, तो इसका मतलब है आप राजपूत हैं, कश्मीरी हैं, क्या हैं आप? मैं बाय कास्ट तो खैर कुरैशी हूँ। कुरैशी हैं, ओके। मतलब आपके मतलब यू वर बोर्न इन कराची? यस, आई वाज बोर्न मतलब आप कराची वाले हुए? यस, ठीक है। और आपने इसका जवाब दिया है हेरिटेज। यस, ऑलराइट जी। किस किस को लगता है इन्होंने सही जवाब दिया है? याया लगता है सही जवाब दिया। याया का वोट आपके खिलाफ है। ज़ियान क्या लगता है सही जवाब दिया है? अरे ज़ियान कह रहे सही जवाब दिया। राफिया क्या लगता है सही जवाब दिया? अरे मुझे तो लगता है तू वैसे ही कह रही है हाँ सही जवाब दिया। अच्छा, आपने भी यही दिया था जवाब। वेरी गुड। मदिया आपने तो पहले ही कह दिया कि वो जीतेंगे, ठीक है। और ज़रगून सही जवाब दिया इन्होंने। ऑलराइट, 25,000 रुपए का अगर आपने कहा हेरिटेज। आइए देखते हैं हेरिटेज ट्रू है या फॉल्स। एंड इट्स ट्रू, वेरी गुड। 25,000 रुपए मुबारक हो आपको, वेरी गुड। आए जी, इनको चेक दें और इनको घर भेजते हैं, ठीक है। नहीं 25,000 आ गए यार, आराम से वापस जाने की टैंक फुल होगा आराम से। वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा फायदा। ये भी है, मतलब आगे खेलना चाहते हैं? बिल्कुल खेलना चाहूंगा। 25,000 दाव पे लगाएंगे। 25,000 रुपए दाव पे लगा दिया जी। अब अफसोस ये है कि इसी कैटेगरी में खेलना पड़ेगा, आपको पता है दोनों सवाल इसी कैटेगरी में आएंगे। यानी कि ज़रूर आपके साथ है जिसको कुछ भी नहीं पता, कल्चर का तो इसको नहीं पता। ये थोड़ा सा मुझसे जरा मिसहैप हो गया। हाँ चले जी। मगर अगला मनी चार्ट पे देखते हैं, आप 25,000 जो दाव पे लगा रहे हैं आप क्या जीतेंगे उससे। डन डन 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए जरा सीरियस रकम है, थोड़ी सी है। थोड़ा सा मामला जो है वो सीरियस होता महीने का राशन वगैरह पूरा आ जाता है 50,000 में, तो फुल बंदा लोडेड हो जाता है। ठीक है जी, हम सायों को भी थोड़ा सा बंदा खिला देता है, सब्जी वगैरह भी अच्छी आ जाती है। लाइब्रेरियन का हिस्सा भी निकल आएगा। अरे लाइब्रेरियन का हिस्सा है। शैबी सुना कितना है? कितना है भाई? वो बाद में, वो बाद में। कल वालों ने भी ये किया था, बाद में कुछ नहीं बताता। बिल्कुल पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह इसने कहा है वो बाद में हम बात करेंगे। हाँ, पहले आप वोट तो देना है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, 50,000 रुपए के लिए आपका उसी कैटेगरी में होगा जो आपने चूज की थी। कैटेगरी क्या थी? कल्चर आपकी कैटेगरी थी। आपका 4th सवाल है ये। आपके पास ज़रगून हेल्प के लिए है। अभी तक आपने कोई भी चीट इस्तेमाल नहीं किया, which is very good thing. Moving on, अगला आपका सवाल क्या है? Which musical instrument is said to be invented by अमीर खुसरो? ओके। एक दफा फिर से आपको बता रहा हूं, ये म्यूजिक की कैटेगरी में भी आप इसको थोड़ा सा हमने एंगल मारा है। Which musical instrument is said to be invented by अमीर खुसरो? जय, थोड़ा सा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये थोड़ा सा बल्कि हटके है, क्योंकि म्यूजिक से है लगाओ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, वैसे अगर थोड़ा सा जो म्यूजिक सुना हुआ है वो कौन सा सुना हुआ है? वो मैंने सुना हुआ है, अभी आपने जिस तरह बोला पसूरी, वो अभी रिसेंटली वो सुन रहे थे। उसके अलावा रॉक, थोड़ा सा रॉक सुना हुआ है, थोड़ा सा रॉक सुना हुआ है। लिंकिन पार्क हो गया, स्केलेट, इस तरीके का। ईपी भी सुना होगा फिर तो? ईपी भी सुना है, बिल्कुल। अपने पाकिस्तानी तो लेजेंड्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद ऑटोग्राफ ले ली मेरे से। तालियां। अच्छा जी बच्चों, आप लोगों ने अपने जवाब लॉक कर दिए हैं। एवरीबॉडी इज लॉक्ड, ऑलराइट जी। 50,000। अभी तक तूने बजर नहीं दबाया। खतरनाक, क्योंकि सोच रहा हूँ सवाल काफी म्यूजिक में भी है, आपने बोला कल्चर में भी है, और बच्चों को लगता है पता है कि इसका क्या जवाब है। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि हाँ, मगर ये भी देख, अभी तूने कोई भी इतना चीट इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले मैं देखूं। राइट, तो आप ताका झाकी कर सकते हैं अगर एक चीट लेना चाहें आप। दूसरा जो चीट है वो है छाप दो। जो लिखा है ज़रूर ने, जो कि सही या गलत हो सकता है क्योंकि इसकी कल्चर वाली नॉलेज नहीं है इतनी, आपने फिर भी इसको चूज किया। छाप दो में आप एग्जैक्टली इनका जवाब देंगे। और थर्ड चीट है बचत। बचत के अंदर आप अगर गलत भी हुए तो हम इनका जवाब काउंट करेंगे। ओके, तो अभी तक आपने कोई चीट नहीं लिया।
मैं बोलता हूँ आमिर अहमद भाई के अमीर खुसरो, कुछ दिमाग में तो मेरे 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। उनमें से कौन सा सर पे पड़ा हुआ तेरे? गिटार कभी किसी ने मारा? या तबला? वो तो रोज बज रहा होता है। अच्छा। जी, मैं इसके ऊपर वैसे अगर आप चाहे तो लाइब्रेरियन से हिंट भी ले सकते हैं। लाइब्रेरियन को म्यूजिक से बहुत लगाव है। लाइब्रेरियन की म्यूजिक से बहुत लगाव है। लाइब्रेरियन अपना और कट मांगेगा 50,000 रुपये में, कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, 50,000 में पड़ेगा, इसलिए लाइब्रेरियन को भी काट ही कभी अभी कट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अहमद भाई मैं एक थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लूंगा और कोशिश करता हूं। वैसे डेयर डेविल है, लीप ऑफ फेथ आता ही नहीं है, मगर टुल्ला मारने लगे। टुल्ला मारेंगे हम, अंधेरे में निशाना लगाएंगे और आप यू कांट गो बैक, यू कांट चूज अ लाइफलाइन। कोई चीट नहीं अब इस्तेमाल कर सकता है। इसका जवाब है सितार। सितार आपने कहा। बच्चों, आप लोगों ने अपने आंसर्स लॉक कर दिए ना? जी। आइए देखते हैं बच्चों के आंसर्स क्या हैं। गिटार, सितार, सितार, सितार। याया ने गिटार कहा, बाकी तीनों ने सितार कहा। एक डाउट में है, इसका मतलब है 3 मेजॉरिटी आपकी तरफ जा रही है। आप देखते हैं 50,000 रुपए का ये जवाब होगा। अगर सही हुआ 50,000 रुपए आपके, अगर गलत हुआ तो इनको मिलेगा ये। ऑलराइट, आइए देखते हैं सितार करेक्ट आंसर है या गलत। ये थैंक यू 50,000 मुबारक हो। महीने का राशन डिम्पडप्पा डिम्पडप्पा। वेरी गुड बेगम भाई, भाभी हमारी खुश हो जाएगी अब, हैं? भाभी को पता लगेगा कि भाई महीने का राशन तो इजीली आ गया मेरा। ठीक है ना? अब मुझे बताएं कि 50,000 तो आपको मिल गया। बिल्कुल। कैश दूं या चेक घर जाए? देखिए, चेक तो हो जाते बाउंस, कैश लूंगा मैं। कैश लोगे? कैश लूंगा मैं। शक्ल देखी। कैश लूंगा। अकाउंटेंट ना, हमें पता है कैश को किस तरह चलाना है। ओह सर, वेरी क्लेवर। जी, क्या खेलना चाहेंगे? 50,000 दाव पे लगाना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं? जाएं। अभी तक तो जो भी निशाना लगाया है सही लगा है, तो होपफुली आगे भी लगेगा। तो मैं 50,000 रुपए दाव पे लगाऊंगा। बजर दबा दे अगर सोच ले, मैं बता रहा हूं, फिर वापस नहीं जाएगा। सोच ले। 50,000 में अहमद भाई काफी अच्छी अमाउंट है। काफी भाभी भी खुश हो जाएंगी, शॉपिंग भी हो जाएगी, मूवी भी देख लेंगे, डिनर भी हो जाएगा। लेकिन लाख रुपए में ये 2 दफा हो सकता है। तो क्या फैसला फिर? दाव पे लगाता हूं। और 50,000 दाव पे लग गए। ज़रगून, थैंक यू वेरी मच। आइए, आप वापस आइए। थैंक यू। अच्छा जी, 50,000 रुपए फवाद साहब ने दाव पे लगा दिए। मुशर्रफ साहब, मुझे ये बात बताएं जी, स्कूल के अंदर कैसे स्टूडेंट थे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। वो तो लग रहा है, जो आकड़ है ना। बहुत अच्छे। चीटिंग की है कभी? नहीं। क्यों? ये भी झूठ था, चीटिंग की है। वही ना। कौन से सब्जेक्ट में वैसे नॉर्मली? मैंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत हेल्प ली है। अच्छा, लोग चीटिंग नहीं करते, मैंने हेल्प ली है। अभी तो आपने बोला सियासतदान, जिस तरह पाकिस्तान IMF से हेल्प लेता है। हम तो हेल्प ले रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत केमिस्ट्री में बहुत मैंने केमिस्ट्री में भी आसरा लिया है, और फिजिक्स में काफी दोस्त। प्रॉब्लम कॉलेज लाइफ में ज्यादा आई या स्कूल लाइफ में? कॉलेज लाइफ डेफिनेटली कॉलेज लाइफ, क्योंकि वो आपका एक ऐसा एरिया होता है वेयर यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू व्हेन गोइंग फॉरवर्ड, आपने क्या करना है अपनी जिंदगी में। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ नंबर्स इन बिजनेस एंड यू नो, इस फील्ड के अंदर तो अकाउंटेंट मैं अपने आप को चाह रहा था कि मैं बनूं। तो भाई अकाउंटेंट वैसे वाकई पढ़ के बेचारे पागल हो जाते हैं, और कहते हैं कि अकाउंटेंट्स गंजे भी बड़े जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आपके बाल अभी तक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। 50,000 इन्होंने दाव पे लगा दिया। मनी चार्ट देखते हैं कितना ये खेलने वाले हैं। मनी चार्ट आ गया है। अब आप अगला जवाब देंगे 1 लाख रुपए का। अब बात हुई ना, मजा आया ना। 1 लाख रुपए आया है ना सामने, ये 1 लाख रुपए आया है जी। वाकई आए जी, सबसे पहले कैटेगरी चार्ट लेके आए, क्योंकि इन्होंने अब डिसाइड करना है। 4 सवाल हो गए हैं। अब एक कैटेगरी में से सिर्फ एक सवाल होगा, 2 नहीं हो सकते। आइए चल के देखते हैं हमारी कैटेगरी चार्ट क्या है। क्या बात है। हमारी
2 कैटेगरीज जाया हो चुकी हैं, कल्चर और रिडल्स जाया हो गए हैं। स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, पर्सनालिटी, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, उर्दू, एनिमल किंगडम और इंग्लिश रह गए हैं। याद रखें 10 टोटल कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज वैसे ही जाया हो जाती हैं। कौन सी कैटेगरी खेलेंगे? इसके ऊपर मैं वाइफ से फोन करके पूछता हूं। नहीं, वो तो बोलेगी 50,000 रुपए लेकर आ जाओ। भाई अब तो लग गया, अब तो दाव पे लग गया। अब तो लग गया दाव पे। अब बताऊंगा तो फिर वो बोलेगी 50,000 तो भाई या लाख रुपया मिलेगा, अब लिया लाख रुपया मिलेगा या वापसी का किराया, ये मिलेगा बस। मैं अहमद भाई कंफ्यूज हूँ एनिमल किंगडम में और जनरल नॉलेज में। एनिमल किंगडम और जनरल नॉलेज में देखो, अगर तो कराची से हो तो एनिमल किंगडम में ओके है, क्योंकि यहां तो एनिमल किंगडम ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है कि मैंने कुछ पंगा लेना है तो कुछ कर सकते हैं, तो जनरल नॉलेज है। जब तक ये सोचते हैं ख्वातीन और हज़रात, देखते हैं हमारे स्पॉन्सर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट का ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, आप बोल एंटरटेनमेंट पे कमाल का शो देख रहे हैं जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। अगर आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपको बताते जाएं, फवाद साहब 50,000 जीत चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले फवाद सोच रहे थे कि मैं कौन सी कैटेगरी चूज करूंगा। जरगून, आपका क्या ख्याल है, इनको कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए? मैथ्स। मैथ्स? जी। मैथ्स क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन आप तो जा चुके हैं ज़यान। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, बच्चे कह रहे हैं जनरल नॉलेज। आप हेल्प करेंगे उनकी जनरल नॉलेज में? ओके। मुझे बताएं मदिया, कौन सा सब्जेक्ट इनको चूज करना चाहिए? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। 2 वोट आ गए जनरल नॉलेज के भाईजान। सोचा है? सोचा तो है। क्या सोचा? कैटेगरी सोची है और वोट तो 2 आ गए, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जिसको वोट मिलते हैं उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, हम किसी और कैटेगरी को पिक करते हैं। आए कैटेगरीज देखते हैं कौन सी आपके पास रह गई हैं कैटेगरीज। दिखाएं जी कैटेगरीज। स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, पर्सनालिटी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एनिमल किंगडम, उर्दू एंड फिजिक्स। ऑलराइट, कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? बच्चों का वोट है जनरल नॉलेज की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले एनिमल किंगडम और जनरल नॉलेज के बीच में थोड़ा सा था जरा मुकाबला, लेकिन मैंने डिसाइड किया है टू गो फॉर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इज लॉक्ड। अब एनिमल किंगडम के लिए कौन से बच्चे की एनिमल किंगडम अच्छी है, जरा हाथ खड़ा करें। राफिया आपकी, या 4 बच्चों, चारों की अच्छी है भाई, किसको चूज करेंगे? मैं बोलता हूँ याया तो आ गया मेरे पास, ठीक है, ने भी कर लिया। ज़यान जनरल नॉलेज के लिए इसको बचा के रख, तो जिसने जज्बे से इसने जनरल नॉलेज बोला है उसके लिए बचा के रखूंगा। ओके। हाँ, राफिया। एनिमल किंगडम में भी अच्छा हूँ। राफिया इट इज। आइए राफिया। राफिया आपने चूज की। आप वी होप कि वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सवाल है अब हर कैटेगरी के। ओके, यस, ऑलराइट, देखते हैं आपकी कितनी। ओह माय गॉड, फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गई। इतनी मुश्किलों से मुझे यहाँ का एड्रेस मिला है। कहाँ है आपका वो लाइब्रेरियन जो मुझे छेड़ के गया है अभी अभी? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये लाइव शो हो रहा है। आप लेकिन वो कहाँ है? मुझे छेड़ के गया है, कहाँ छुपा के रखा है? कौन कहाँ है? मेरा भाई बाहर खड़ा है, आप बुलाएं उसको। आप आपका भाई मतलब क्या मतलब? वो मुझे रोड पर छेड़ के गया है। मेरा भाई भी था वहाँ पर, उसने देखा है। आप बुलाएं उसको। किसको बुलाऊं? किसको बुलाऊं? आपका लाइब्रेरियन। मेरा लाइब्रेरियन आपको छेड़ के गया है? आप बुलाएं उसको। उसकी शक्ल है छेड़ने वाली, लेकिन मतलब? वो छेड़ के गया है। अच्छा, एक मिनट है। शैबी लाइब्रेरी में भी नहीं। शैबी, हवा हवा ए हवा चड्डा सुखा दे, कहाँ धुला? हाँ धुला। क्या भाई? हाँ इधर आए। हाँ, क्या हुआ? इधर आए शैबी। ये मैडम कह रही हैं कि आपने इनको छेड़ा है। मेरे को दिखता कहाँ है?
मतलब आपकी नजर ठीक है, आप ऐनक भी पहनते हो उसके बावजूद आपको नहीं दिखता। मैंने इनको छेड़ा है रोड पर अभी। मैंने आपको रोड पे छेड़ा? जी। आपको रोड पे एतराज है? कहीं और बता दें, वहां छेड़ दूंगा आगे। बाय द वे यू आर अली भट्ट? जी अहमद अली भट्ट जी, बताइए। ओह माय गॉड। ऑटोग्राफ या सेल्फी? नो ऑटोग्राफ। ओह माय गॉड। और गोट के बच्चे। इसके काम देखें आप। एक मिनट, अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ इसने अगर आपको छेड़ा तो आपके भाई ने इसको मारा? अच्छा अब इसको छोड़े आप ये बताएं, आप अली भट्ट ही है ना? जी अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट, ओके। तो क्या हम मुझे यहाँ पर इस शो में कुछ काम वगैरह मिल सकता है आपके साथ? मिल सकता है, मेरी बीवी बन सकती हैं। इनकी 2 शादियां हुई हैं, दोनों नहीं कामयाब। वो तो मेरी हरकतों की वजह से ना, उस टाइम में छोटा था। अच्छा, तो अब आप बड़े हो गए? जी मैं शादी का कोर्स कर रहा था। अच्छा तो अब आपने शादी में PhD कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 कोर्स थे उसमें हम बार जैसी तुम्हारी हरकतें तीसरी तो हो ही नहीं सकती। देखा, शुरू हमारा मजाक। अच्छा आप अगर कंप्लेंट इनके खिलाफ करना चाहती हैं, हम अभी नहीं कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दें अब आप। आप बताएं, आप यहाँ पर मुझे कोई जॉब वगैरह ऑफर कर सकते हैं? यहाँ जॉब? ये तो एक एजुकेशन शो हो रहा है हमारे पास। कोई बात नहीं, इधर ही कहीं यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर लें मुझे भी। मेरी टेबल पे बिठा दें, आई डोंट माइंड। यहाँ क्लास चल रही है, मैं आपको क्लास में कहाँ एडजस्ट कर लूँ? वैसे तो टीचर बना लें बच्चों की। टीचर? जी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आप भी मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर। ये टीचर कह रही है, पार्टनर कह रही है। एक बात मेरे को समझ नहीं आई। आप भी मेरे साथ रहेंगे? क्यों? इनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। सर और एज ए टीचर। देखिए मैडम, हमारे बच्चे जो है वो काफी लाइक हैं और इनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। मैं इनको पढ़ाऊंगी, ये और लाइक हो जाएंगे। ये और लाइक हो जाएंगे? अच्छा चलो बच्चों, इनसे एक सवाल पूछो। ये आपसे सवाल पूछा, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आपको शो पे रख लेंगे, ठीक है जी? कोई अच्छा सा सवाल पूछो इनसे। जब आप 6th ग्रेड में थे तो आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते थे? जब आप 6वीं ग्रेड में थी तो आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलती थी? रैकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। और अब जिस ग्रेड पे ये बैठी हुई हैं, अब लोगों के दिलों से खेलती हैं। अच्छा यूं करते हैं, सुने, आप अपना CV जमा कराएं। नहीं, लाइब्रेरियन को नहीं, आप मुझे अपना CV दें। एग्जैक्टली। और मैं उसको गो थ्रू करेंगे, और अगर ये हमारे मेरिट पे आ गई तो हम इनको रख लेते हैं टीचर। ठीक है। वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ। ओह, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हैं। इनको क्या पढ़ा रही हैं आजकल? इनको कुछ नहीं पढ़ा रही। हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे, इनका नाम। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग गाय। आपका CV आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। ओके। ठीक है, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? ओके। बल्कि रिसेप्शन पे ही ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप कर दूंगी। व्हाट्सएप इज बेटर। व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करने लगे, ठीक है? नंबर मेरा थोड़ी मांग। अच्छा, अब आपने इनको छेड़ना नहीं है, आपने इनको आराम से बाहर प्यार इज्जत से एस्कॉर्ट करना है, ठीक है? वही तो नहीं करने दे रही। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे। बाय जी, बाय। हम लोग घूमने जा रहे हैं दोनों। अच्छा जी, बैक टू बिजनेस। यस। ऑलराइट मिस्टर फवाद, एनिमल किंगडम चूज कर लिया आपने। हायरार्की में आपको पता है, आप मनी ट्री में 1 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। अभी तक आपने कोई भी चीट अपना इस्तेमाल नहीं किया। अब देयर इज नो टर्निंग बैक। 1 लाख रुपए का सवाल हाजिर हो। द लार्जेस्ट एनिमल दैट एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ इज, वाह जी वाह। ओके 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 ओके, सबको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है कौन सा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। था नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है अभी। ये ना कहिएगा अहमद अली भट्ट। अच्छा, सवाल तो जरा इजी है, इतना मेरा मुश्किल नहीं है, मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा डाउट में है आप। आपको लग रहा है कि नहीं, आसान सवाल है। आसान सवाल है, लेकिन इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा चांस लेता हूँ। ओके, ठीक है, जरा बच्चों को भी मौका दिया जाए। चीट्स लेना चाह रहे हैं आप? मैं एक चीट ट्राई करूँगा। या एक चीट कौन सा? ताका झाकी या छाप दो या बचत? जी ताका झाकी। ताका झाकी जो उन्होंने लिखा है वो आप देख सकते हैं। यस, चेक कर लूं अपनी कंफर्मेशन। हाँ जी, चीट इन्होंने कर लिया है। ख़वातीन साथ, अभी आपने देखा एक फुल ग्रोन भाई ने एक छोटी सी बच्ची का पेपर कॉपी किया है जी। इसलिए आप ये ना कहिएगा कि हमारे बच्चे किसी से कम है, क्योंकि हमारे बच्चे जी। सही बात है। तो क्या अब आपको श्योरिटी हुई? मुझे श्योरिटी हुई 100%, और मैं अपने ओरिजिनल आंसर को ब्लू व्हेल फाइनल कहूँगा। ब्लू
whale कंफ्यूज क्यों है फिर? मैं इस वजह से कंफ्यूज हुआ क्योंकि लार्जेस्ट एनिमल दैट एग्जिस्ट, इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि लैंड एनिमल है या सी एनिमल है या कार्निवोर है या कौन से एस्पेक्ट में बात हो रही है। जनरलाइज क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल, तो लेकिन अगर ये एलिफेंट आ जाए या कुछ हो जाए तो। लेकिन मैंने राफिया का भी आंसर देखा और अपने गट फीलिंग को भी फॉलो करते हुए, तो ब्लू व्हेल इज माय फाइनल आंसर। अच्छा भाई, ब्लू व्हेल किस किसने कहा था? हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4 5 everybody said, और आपने भी कहा ब्लू व्हेल, तो मेरा ख्याल है इज ब्लू व्हेल ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। 1 लाख रुपया आपका हुआ। यस, वेरी गुड। 1 लाख रुपया भाई, जल्दी से चेक लिखो, लो 1 लाख रुपया। जाओ भाई जाओ, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, बेगम को बाहर लेके जाओ, और 2 महीने का राशन भी आ गया, पिक्चर भी देखेंगे, मोबाइल के बिल भी हो गया, टैंक भी फुल हो गया, और क्या चाहिए लाख रुपए में? और ज्यादा पैसे। लालच बुरी बला है। बात तो सही बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक लाइफलाइन यूज करी है, सारे सवाल के जवाब मेरे सही हुए हैं। मेरे पास 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। लाख रुपया दाव पे लगाना चाह रहे हैं? लाख रुपए है तो बहुत बड़ी अमाउंट है अहमद भाई, लेकिन कॉन्फिडेंस है अपने अंदर भी, और 2 लाइफलाइंस भी मेरे पास अभी बची हुई हैं। ओके, तो मैं दाव पे लगाऊंगा। अच्छा, अब तो भाई गयो मनी ट्री की तरफ आते हैं। लाख रुपया दाव पे लगा दिए, इसका मतलब है अगला सवाल 2.5 लाख रुपए का है। हाँ 2.5 लाख खतरनाक। 2.5 लाख रुपया हैं। 3-4 महीने की नहीं, 3 महीने की सैलरी नहीं, बल्कि 2 महीने की सैलरी, 1 महीने 2 महीने, तकरीबन 3 महीने की सैलरी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, वेरी गुड। 2.5 लाख रुपया आपके सामने, आपने लॉक कर दिया है। राफिया अभी तक आपके साथ है। अब बारी आती है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स बाकी हैं। स्पोर्ट्स बाकी है, इंग्लिश बाकी है, सोशल स्टडीज, साइंस, उर्दू, मैथ्स, पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज और फिजिक्स। 3 कैटेगरीज जा चुकी हैं। 2.5 लाख का सवाल है। 2.5 लाख। तो कैटेगरी भी ऐसी चूज करनी चाहिए जिसके ऊपर मेरी खुद की ग्रिप अच्छी हो। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश ट्राई करनी चाहिए। इंग्लिश ट्राई करनी चाहिए। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर। शुक्र है भाई, वेरी नाइस। शुक्र कर, ये सवाल नहीं मैंने तुझसे किया है। अच्छा, इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश इस वजह से क्योंकि एक फ्लुएंसी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक हमारी समझे। उर्दू मैंने इस वजह से भी चूज नहीं की क्योंकि बर्गर बच्चे हैं, उर्दू नहीं आती। नहीं, उर्दू नहीं आती, मैं आसान है ना, इंग्लिश आसान लैंग्वेज है ना, उर्दू तो अपनी महान, आपको पता है। अच्छा जी, और राफिया आपके साथ है। ठीक है जी। 2.5 लाख के लिए अब आप खेलने वाले हैं। 2 चीट्स आपके पास रह गए हैं। ताका झाकी जा चुका है, छाप आप ले सकते हैं या बचत ले सकते हैं। ओके, ये 2 आपके पास कैटेगरीज रह गई हैं। बच्चों, 2.5 लाख खेलना चाहिए इनको। He doesn't have a choice anymore, मगर खेलना चाहिए। हाँ, खेलना तो चाहिए। लगता है जीत जाएगा 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख देखते हैं। 2.5 लाख का सवाल आपका इंग्लिश का क्या है? He is dash foolish person or acting like a fool। अरे ये तो हमारे लाइब्रेरियन के ऊपर है सवाल, ये तो हमारे लाइब्रेरियन का बनता है। हाँ पता है, आगे है। अब राफिया, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है ना? इंग्लिश बुक्स भी पढ़ती हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना? यहाँ थोड़ी सी हो रही है, ठीक है, मगर अपना आंसर मेरा क्या होगा वो भी कंफ्यूज हो रहा है। जाहिर बात है। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि आपको आंसर आ भी रहा होता है, लेकिन पैसा जब आप देखते हैं ना, तो आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते कि हैं क्या ये सही था, क्या ये गलत था। और ये वैसे ही बहुत सब्जेक्टिव लाइन है, तो इसको सोच के मुझे इसका जवाब देना होगा। इंग्लिश की टीचर याद है आपको 6th ग्रेड में? अपनी 6th ग्रेड में हमारे सर पीटर थे। सर पीटर, ओह पीटर, यस, पंपकिन ईटर। यस, हमारे सर पीटर थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। इज एन अंडरस्टेटमेंट। बहुत ही सख्त शख्सियत थे वो। तो nouns, pronouns and everything in between, adjectives, सारा कुछ। तो अब सर पीटर का जो लेसन है वो कुछ मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा। अच्छा, तो he is blank foolish person or acting like a fool। क्या लगता है? सोची प्या, बंदा गया।
हैं भाई, जो बहुत सोचते हैं ना, बहुत जो ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा ये क्या था। नॉर्मली ऐसी चीज़ों में द फर्स्ट आंसर इज ऑलवेज द करेक्ट वन। जो आपके माइंड में आता है ना, मैं इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। ना करे अहमद भाई, 2.5 लाख का सवाल है। 2.5 लाख। लाइब्रेरियन से पूछ ले, लाइब्रेरियन को कट दे दे, 5,000 दे दे उसको, तुझे दुआएं देगा और ऊपर से 5 लाख हो जाए ना फिर दूंगा। लाइब्रेरियन नहीं, तो पहले 2.5 लाख तो ले लें। हाँ, ही इज ब्लैंक फूलिश पर्सन और एक्टिंग। अरे वाह, तूने तो आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड। हाँ, तो आंसर लिख भी दिए, उसने भी आंसर लिख दिया, सबने ही आंसर लिख दिए भाई। आप सोची पिया। ओहो भाई, चले जी। ओके, लॉक हो गया जी। इन्होंने कोई चीट नहीं लिया और 2.5 लाख रुपए। आंसर क्या है? He is rather a foolish person or acting like one. He is rather foolish person or acting like one. He is a foolish person or acting like इस वजह से नहीं होगा because it is giving you an option. और का ऑप्शन आपको दे रहा है, तो it's a comparison between he is a foolish or acting like one. तो rather आप कह रहे हैं he is rather foolish person, rather a foolish person or acting rather a foolish person. he is rather a foolish, तो आप rather a यूज करना चाह रहे हैं, foolish person और acting like a fool. Yes. कभी कोई फूल देखा आपने? लाइब्रेरियन को बोलूंगा तो पैसे मिलेंगे ना मुझे। हाँ, तो लाइब्रेरियन हाँ। वो फूल नहीं, वो ब्लडी फूल है। ओह अच्छा जी, आइए देखते हैं आंसर इज करेक्ट और नॉट। रादर अ फूलिश पर्सन। आंसर इज करेक्ट। क्या बात है, 2.5 लाख रुपए आपको मुबारक हो। ये अब तो लगता है मोहल्ले वालों का है, अब तो मोहल्ले वालों की पार्टी बनती है, अब तो कजन्स की पार्टी बनती है, अब तो मामा बाबा को बाहर डिनर पे भी लेके जाते हैं। 2.5 लाख रुपए आ गया भाई, महीने का काम, बल्कि 2 महीने का काम सेट हो गया है। सेट हो गया है, काफी अच्छी अमाउंट है। बहुत इसके ऊपर चीजें सीधी हो सकती हैं। ओके, तो लेकिन अगर कैटेगरी में देख लूं तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं, आप कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो काफिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी हेल्प की। आए, थैंक यू फॉर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी रह गई हैं। आइए कैटेगरी चार्ट देखते हैं। एंड द कैटेगरीज आर स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज, फिजिक्स एंड उर्दू। ये आपके पास कैटेगरीज रह गई हैं। अब थोड़ा सा इस साइड की तरफ अगर तवज्जो मैं दूं तो प्रोफेशन भी मैथ्स के साथ आता है। हाँ, मैथ्स का कैटेगरी भी मैथ्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, तो जाहिर बात है उसमें मैथ्स तो आती है। तो अहमद भाई मैथ्स लगा रहा हूं मैं 2.5 लाख रुपए दाव पे। यार क्यों बच्चे क्यों? देखो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूं, लालच। 2.5 लाख आपने लगा दिया। 2.5 लाख का मतलब है मनी चार्ट। 5 लाख रुपया। अब आप 5 लाख का सवाल आएगा मैथ्स का, जो आपने चूज कर लिया है। देयर इज नो टर्निंग बैक। दैट मीन्स अब आपको या तो 5 लाख मिलेगा या वेरी गुड। अच्छा जी, मैथ्स किसकी अच्छी है? मदिया, ज़रगून, ज़ियान एंड याया। मैथ्स अच्छी है। ज़यान आ जाए। वेरी नाइस ज़ियान, वेरी गुड। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बोर तो नहीं हो रहे थे? जितवाना है कि हरवाना है इसको? 50-50। मैथ्स का सवाल है 5 लाख रुपए के लिए। अब ये छोटी रकम तो रही नहीं, अब तो गेम बड़ी हो गई है। नो टर्निंग बैक। खतरनाक। मैथ्स का सवाल आपका ये है, 27 डिवाइडेड बाय 2, 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू। ओके, कैलकुलेशन का सवाल। अहमद भाई ये सवाल
शो के प्रेशर में आके मैं मेंटल मैथ्स तो नहीं इस वक्त कर सकूंगा, मुझे कुछ अगर हाँ लाइब्रेरियन जी जी हाजिर हो। कॉपी पेंसिल दें भाई उनको, उन्होंने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन अबे कैलकुलेशन में से कराओ यार। a + 5 - b आंसर आ रहा है चल बे। ओह ये क्या बदतमीज कैलकुलेटर है, कहां से लिया ये पता नहीं प्रोडक्शन वालों ने दिया है। चलो आप आगे लेंगे जी सर। क्या कहते हो, अब तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब तो आ जाना चाहिए। ये देखे ना, ये सब देख रहे हैं कि अच्छा जी कैलकुलेशन। ये वो टाइम था जब बंदा कहता है काश मैंने मैथ्स पढ़ी होती, काश मैंने मैथ्स में चीटिंग ना की होती, काश मुझे अपने टेबल्स याद होते। किस किस को 9 का टेबल आता है, हाथ खड़ा करे। वेरी गुड, होगी कैलकुलेशन, हो गई कैलकुलेशन। और भाईजान ये होता है कैलकुलेटर, माइंड कैलकुलेटर है तेरा। लगता है मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे। मैथ्स से बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो फिर इतना सोचा क्यों? डबल चेक करना होता है ना। 5 लाख का सवाल है, बिल्कुल डबल ऐसे चेक तो बल्कि क्या मैं तो कहूँगा ट्रिपल चेक कर। बिल्कुल ऐसे ही है, तभी मैंने एक दफा काटो बीटीवी कर दी तो डबल चेक किया। आपने 5 लाख की कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी मतलब मैंने नहीं ख्याल की जिंदगी में कभी की होगी कि 5 लाख की कैलकुलेशन करनी है। ओके, क्या आंसर है आपका, बताएं मुझे। अहमद भाई मेरा आंसर आया है 3। 3? यप 3। 3? The answer is 3? Yes, the answer is 3. पक्का? खैर अभी तूने लॉक नहीं किया आंसर अपना। नहीं खैर वो तो लॉक कर दिया हुआ, लॉक तो कर दिया हो। 3 लॉक कर दिया ना। 3 अब काउंट हो गया, काउंट हो गया 3। ओके, किन किन बच्चों ने 3 कहा है, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, सबने 3 कहा है, तो इसका मतलब है आंसर 4 होगा। ऐसे तो ना बोले, 5 लाख का सवाल है। 5 लाख का सवाल केड़े मेरे जा रहे हैं। 5 लाख का सवाल, 3 गोइंग वंस, 3 गोइंग ट्वाइस। क्या आंसर 3 है, ट्रू या फॉल्स? 5 लाख का इट्स ट्रू। कैलकुलेशन भी की थी मैंने। अरे वाह 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 वाह। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही इनके पूरे पैसे हड़प। नहीं भाई, ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। तेरे से वाकई अच्छे हैं। अच्छा भाई, मुबारक हो, बड़ा अच्छा अभी तक खेला है। 5 लाख बच्चा जीत चुका है, तालियां। अब 5 लाख के ऊपर मैं तो ये कहूंगा कि हमसे लो, आराम से बेगम को वेकेशन पे लेके जाओ। 5 लाख रुपए में दुबई का ट्रिप तो एक अच्छा सा आ जाता है। बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि भाभी को दुबई लेके जाए, है ना, है ना। तू तो इस तरह कह रहे जैसे तेरी बीवी घर पे वेट कर रही है तेरा है। हाँ, लेके जाए। अच्छा भाई, अहमद भाई ट्रिप तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन शॉपिंग के पैसे भी तो चाहिए ना। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। बुरी बला तो है, लेकिन अभी तक तो साथ दे रही है। तो 5 लाख दाव पे लगाना चाह रहे हो? 5 लाख दाव पे आप क्या बोलेंगे? मैं तो कहूंगा 5 लाख लो, हमसे जाओ, घर जाओ आराम से। नहीं 5 लाख दाव पे। ओ यार, कांट गो बैक नाउ। 5 लाख दाव पे लग चुके हैं। इसका मतलब है अब आप 5 लाख के लिए नहीं, अब आप किसके लिए खेलेंगे? मनी ट्री दिखाइए। 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया। इसमें तो शॉपिंग भी आ जाती है दुबई की। अबे इसमें दुबई तो थोड़ा महंगा है। इसमें तो ड्यूटी फ्री भी आ जाती है। 7.5 लाख रुपया। बेगम भी खुश हो जाएगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, पड़ोस के लिए 1-2 टी-शर्ट से भी आ जाएंगे आराम से। 7.5 लाख रुपया लॉक हो चुका है। नाउ यू कांट गो बैक। आई कैन नॉट। ठीक है जी। जान, वेल प्लेड। आप आ जाए, आ जाए। ऑलराइट, अब हम चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। कौन सी कैटेगरीज रह गई हैं? आइए, आपके पास कैटेगरीज रह गई हैं स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, साइंस, पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, उर्दू।
उर्दू बर्गर बच्चे, उर्दू। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? हाँ अहमद भाई, मैं सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज? सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज? मगर तू तो कहीं से भी सोशल नहीं लग रहा। क्यों? सोशल स्टडीज? ओके, लॉक कर लिया सोशल स्टडीज। भाई आप बच्चों में से किसकी सोशल स्टडीज अच्छी हैं बताएं। हाँ भाई, ओ 1 2 3 4 बच्चे हम आपको, पांच पांचों के पांचों हम बच्चे आपको ऑफर कर रहे हैं। बताएं कौन सा चूज करेंगे बच्चा जो आपको हेल्प करेगा सोशल स्टडीज में? मैंने अभी तक शुरू के 4 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। हाँ। मदिया रहती है, तो मदिया आप आ जाओ। मदिया, वेरी गुड। अच्छा भाई, कॉन्फिडेंस तो आपने इनका देख लिया है, कॉन्फिडेंस तो अरूज पे है। क्या लगता है इनको 7.5 लाख रुपया खेलना चाहिए था कि 5 लाख रुपया लेके घर जाते? खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था। 50-50 हो रहा है। बच्चे तेरे साइड में हैं, मुझे लग रहा है। मेरे साइड पे आ गए। अबे तुम लोग मेरी साइड पे उसकी साइड पे जा रहे हो हैं? नहीं खेलना चाहिए था। ठीक है, अब तो कह दिया, चलो अब कह दिया, बच्चों ने कह दिया। अच्छा जी, सोशल स्टडीज आपने चूज किया। मदिया आपकी हेल्प करेंगी। 2 चीट्स आपके पास रह गए हैं। वो चीट्स ये हैं, या तो छापा या बचत। जो उन्होंने लिखा है आप वो छापा मार सकते हैं, और बचत में ये है कि अगर गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली उनका जवाब काउंट होगा। लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ और आपका भी गलत हुआ तो आप दोनों गए। ओके, तो दैट्स द टफ choices that you have to make। मगर 7.5 लाख रुपए दुबई में अगर शॉपिंग करनी है उसकी कोई तो प्राइस होगी भाई। जो बात है। अच्छा जी, 7.5 लाख रुपए का सवाल पेश किया जाए। A lowland found below 2 mountains is called what? जी, सबका लॉक हो गया, सबका लॉक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे बच्चे बड़े तेज हैं। बहुत तेज। तू सोच रहा होता है और वो लॉक भी कर देते। लॉक भी कर चुके होते हैं जी। A low land found below 2 mountains। कभी अप नॉर्थ गए हो? पहाड़ों पे जाने का शौक है? बिल्कुल। कहाँ वेकेशंस करते हो? मरी गए हुए हो? कश्मीर। एक मुझे याद आ रहा है, एक गाइड ने हमें नॉर्थ में बताया था कि इसको ये बोलते हैं। अच्छा, उसने बताया था, वो याद है। क्लिक हो रहा है। जो टीचर ने बताया था वो याद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा पहले था। वेरी नाइस। तो इस चीज को उसने बोला था वादी, और वादी को इंग्लिश में बोलते हैं वैली। तो मैं अपना आंसर लॉक इन करूंगा, वैली। कोई चीट कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। वैली हैं, वैली, शैली इन द वैली। ऑलराइट, वैली आपने लॉक किया। अब आपने ऊपर से बजर भी दबा दिया, दैट मींस यू कांट गो बैक। अब बात यह आती है कि 7.5 लाख रुपया आपको अगर मिलता है, जो आपने कहा है कि या तो उसको वैली कहते हैं या उर्दू में उसको कहते हैं वादी। वादी। भाई वैली किस किस ने कहा था? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 लोगों ने वैली कहा, आपने भी वैली कहा। इसका मतलब है हमारे बच्चे और आप सेम पेज पे हैं। देखते हैं कि हम दुरुस्त हैं या गलत है। जी, वैली लॉक करे। वैली सही आंसर है कि नहीं? ट्रू और फॉल्स? 7.5 लाख रुपया। मुबारक हो, मुबारक हो। 7.5 लाख रुपया। चला घर चलते हैं। चल 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 चल। नहीं गो, वापस आ जाए यार। मदिया इसको समझाओ, 7.5 लाख रुपया मिल गए हैं, दुबई की ट्रिप भी आ गई है। मतलब टेल हिम गो होम या प्ले ऑन। क्या कहोगी? प्ले ऑन। प्ले ऑन। गुड वन मदिया, गुड वन। क्या फैसला करने लगे हो? 7.5 लाख रुपया अगर दाव पे लगाओगे। मनी ट्री दिखाएं जी। 10 लाख रुपया। उफ, 10 लाख रुपया में क्या क्या आता है? अच्छा जी, दुबई की ट्रिप भी निकल आई, 1-2 महीने की आराम से शॉपिंग भी निकल आई, और उसके बाद डिनर तो छोड़ देना। 10 लाख रुपए में फाइल भी आप उठा सकते, छोटी सी। वही तो। नहीं, 10 लाख रुपए में किसी चीज की फाइल नहीं आती सिवाय ऑफिस की। अरे 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया क्या करेंगे 10 लाख रुपए में? 7.5 लाख रुपए है तो बहुत अच्छी अमाउंट। मैं तो कह रहा हूँ लो जाओ, घर जाओ, बजर ना दबाना। मैं कह रहा हूँ बजर ना दबाना, बजर ना दबाना।
सोच लो। 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए लो, चेक लो हमसे, आराम से जाओ, ऐश करो। क्यों 10 लाख के पीछे भाग रहे हो? बच्चों, लालच। 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए में वैसे ट्रिप भी हो जाएगी, सही बोल रहे हो आप, वापस भी आ जाएंगे, घूमना फिरना भी हो जाएगा। सारी बातें वापस आ जाएगी, दुबई वाले रखेंगे नहीं कुछ तुझे। पता थोड़ी है। नहीं है तो अच्छी खासी अमाउंट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अच्छी अमाउंट है, लेकिन 10 लाख की वो जो एक पूरा फिगर है ना, उसकी कुछ। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शैबी। हाँ भाई। भाई ये जरा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए इनको मैंने दे रहा हूँ कि दे दो। दे दिए? दे दिए। अब ये मान ही नहीं रहा, ये कह रहे मैंने आगे भी खेलना। मेरा मशवरा है ये ऐसे, इनकी नहीं सुनना है ना, कान करीब ला, कान। मैं तो कह रहा हूँ आगे खेलो। ओए, इसको पैसे दो 7.5 लाख रुपए, इसको घर भेजो, ये 10 लाख के पीछे भाग रहा है। मेरे वाला बंदा है ये, ऐसे थोड़ी आएगा। तुझे कुछ नहीं दे रहा वो? नहीं दे रहा? नहीं। चल भाई, रक्षा बाहर खड़ा है। क्यों आने को दिया इसको भाई? रक्षा खड़ा, वैसे आपस की बात है, 10 लाख में बुकिंग भी हो जाएगी गाड़ी की। हाँ, 10 लाख रुपए में रिक्शा आ जाता है भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये आगे खेले, और अगली कैटेगरी बता दूं मैं इसको। क्या? स्पोर्ट्स। हैं? अरे वाह, ये हमारे लाइब्रेरियन ने बता दिया आपको जी। तालियां जी हमारे लाइब्रेरियन के लिए। और अगर ये स्पोर्ट्स इसे चूज किया तो आप इसको कितना देंगे? अगर मैंने स्पोर्ट्स चूज किया और मैं स्पोर्ट्स में जीता तो 10% आपका। पक्का? पक्का। स्पोर्ट्स पे लगाओ। स्पोर्ट्स पे? वो तो लगाता ही स्पोर्ट्स पे है। वो लगाती ही स्पोर्ट्स पे। हाँ। ऐसे बात आपने सही हाँ। की है। मेरा दिल कह रहा है कि स्पोर्ट्स लो आप। पहले तो बताओ आगे खेलना है कि नहीं? 7.5 लॉक करूं? कर दे। मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए अच्छी अमाउंट है। 7.5 लाख रुपए पे आई एम हैप्पी। दाओ। अच्छा, 7.5 लाख रुपए लेके घर जाना चाह 7.5 रहे लाख हैं? रुपए पे लेके घर चला जाएंगे। वाह जी वाह। गलत कर रहा है ये। क्यों? मैं बता रहा हूँ 10 लाख जीत सकता है ये। भाई अगर उसने बजर दबा दिया तो हम आंसर लॉक कर लेंगे। कंफ्यूज कर दिया आपने भाई, कंफ्यूज कर दिया मुझे। मैं तो कह रहा हूँ 7.5 लाख रुपए लो, घर जाओ, बजर दबाओ, 7.5 लाख रुपए लो जल्दी। क्या करना है? क्या करना है? मेरा दिल कह रहा, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल मैं ही बना रहा हूँ। अहमद भाई 10 लाख के लिए खेलूंगा मैं। हैं? 10 लॉक लाख के ना लिए कर- खेलूंगा। ओए! अब मेरा दिल कर रहा है, इसने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, स्पोर्ट्स। अरे जा शैबी जा, चल। अच्छा जी, 10 लाख आपने लॉक कर दिया। खवातीन और हजरात, 10 लाख के खेलने लगे हैं। मदिया को साथ रखना चाहते हैं कि मदिया को वापस भेजेंगे? मदिया को साथ रखेंगे। ओके, मदिया को साथ रखते हैं। अगली कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। कैटेगरी कौन सी चूज करने वाले हैं? 10 लाख रुपए का जो सवाल आएगा, स्पोर्ट्स, साइंस, पर्सनालिटी, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, उर्दू आपके पास बचे हैं। अहमद भाई पर्सनालिटी। अरे मुझे पता मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा, फील्ड पर्सनालिटी। फील्ड पर्सनालिटी। ओ, पर्सनालिटी अच्छी है मदिया? पर्सनालिटी उसकी भी अच्छी है। Strong है। वेरी गुड जी, पर्सनालिटी अच्छी है। 2 चीट्स आपके पास रहते हैं अभी, ठीक है जी। आप या तो छापा मार सकते हैं या आप बचत कर सकते हैं। पर्सनालिटी लॉक कर दूं? पर्सनालिटी लॉक कर दें। पर्सनालिटी लॉक हो गई है। घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं, क्योंकि अब 10 लाख रुपया लग चुका है। 10 लाख रुपए तो लग गया है। मगर 10 लाख रुपया अगर लेट्स सपोज हार जाते हो, अगर हार जाते हो तो सबसे बड़ा अफसोस क्या होगा? अगर 10 लाख रुपए में हारा तो अफसोस इस बात का होगा कि 7 लाख रुपए हाथ में तो थे। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अच्छी नॉलेज है मुझे। पर्सनालिटीज में फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आ जाता है, पर्सनालिटीज के अंदर स्पोर्ट्स भी आ सकती है। पर्सनालिटी में बहुत वास्ट किस्म की चीज है, बट हैज टू बी रिलेटेड टू अ पर्सनालिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। Okay. तो अफसोस तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे होगा। यहाँ तक मैं आया तो होपफुली आगे कैटेगरी को देखते हैं, खेलते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। चलें जी, ठीक है। आपका सवाल यस 10 लाख रुपए का पर्सनालिटी के ऊपर ये है। Which US president coined the idea of United Nation? Which? अरे ओए 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 ओए,
क्या बात है, गूगल जिंदाबाद है। ऐसे ऐसे खोलते हो ठक 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 करके कि क्या बात है। Which US president coined the idea of United Nation? United Nations जी। तो सवाल जरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी आ जाता है, और हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर किस यूएस प्रेसिडेंट ने आइडिया कॉइन किया था यूनाइटेड नेशंस का? अब इसका हमारे पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्या पता जरदारी साहब भी कर सकते हैं, नहीं यूनाइटेड नेशंस का कैसे करेंगे जरदारी साहब? ओ क्या पता नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, ठीक है, और इमरान खान भी कर सकता है। इमरान खान कर सकता है। हाँ, इनका कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट की नॉलेज है? अमेरिकन प्रेसिडेंट की नॉलेज है, यस, और मुझे टू अ सर्टेन एक्सटेंट आइडिया है कि ये हम किस बंदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग। हाँ, तो इस टाइम पीरियड के अंदर यूनाइटेड नेशंस की फाउंडिंग टाइम पे द प्रेसिडेंट वाज चीट ले सकता है, तेरे पास 2 चीट्स हैं जस्ट टू बी श्योर, छापा और बचत, ये दोनों चीट्स आपके पास अभी हैं। अगर श्योर है तो फिर बिस्मिल्लाह कर, 10 लाख तेरा। श्योर अगर श्योर नहीं है तो फिर शोर कर, शोर मचा। श्योर है। मेरा आंसर है Which US president coined the idea of United Nations? अहमद भाई, मेरा आंसर है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, यस। बड़ा हीरो किस्म का आंसर दिया है। मेरा आंसर है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। अच्छा जी, रोजवेल्ट ताड़ा चाचा सी एडा तानू शोर है क्या, पक्का है क्या? तब तक तो पाकिस्तान भी नहीं था। ओ बहुत पुराना है। तो दादे की फुफ्फी का बड़ा भाई था ये। वेरी गुड। अच्छा जी, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, आपने बजर भी दबा दिया और आपने कोई भी चीट नहीं लिया। यू कांट गो बैक नाउ। अगर जवाब दुरुस्त होगा तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपया, और अगर जवाब दुरुस्त नहीं होगा क्या मिलेगा? हाय हाय हाय, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट 10 लाख रुपए में तुझे कॉस्ट करने वाला है। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं भाइयों, लालच बुरी बला है, लेकिन अगर दाव लग जाए तो फिर ये बला बड़ी प्यारी भी लगती है, बला बरकत में बदल जाएगी। ख़वातीन हज़रात क्या कहते हैं, रिवील करें? अच्छा भाई, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इन्होंने तो लॉक कर दिया। आप लोग बताएं किस किस ने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट लिखा है? 1 2 3 4 5। ओए, ये तो पार्टी बदल गई भाई, पूरी पार्टी बदल गई है। आइए देखते हैं, इज इट ट्रू और नॉट? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट 10 लाख रुपए के लिए ट्रू। यस। अरे थैंक यू। ओ भाई 10 लाख रुपए लो, मुबारकबाद। अब 7.5 लाख रुपए हो गए। मैं भाइयों वाली बात करूं, 10 लाख लो, इसको घर भेजो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख, मैं ऑनेस्टली बता दूं, ये देखो मनी चार्ट दिखाओ भाई इसको, कि अगर 10 लाख रुपए ये आगे दाव पे लगाता है, क्या जीतने वाला है? सिर्फ 25 लाख। छोड़ 25 लाख, 10 लाख ले जा। 25 लाख में क्या आता है? एक फाइल आती है, फाइल की पहली पेमेंट आती है। 25 लाख में क्या आता है यार? एक गाड़ी आ जाएगी। अरे छोड़, 10 लाख ले जा। 10 लाख लो, 10 लाख। ओ ले लिया 10 लाख। ओके, वेरी गुड। 10 लाख दो इसको, जाओ। नहीं, 25 लाख नहीं करना, 10 लाख रुपए लेना है और जाना है। आई थिंक अब कैटेगरीज भी टफ आ गई हैं सारी भाई। देखो, चीट्स में तो दोनों में ये है कि अगर वो नॉर्मली तो अभी तक तो वो सारे सही जवाब दे रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये गलत देती है तब भी गए, और अगर चीट में फंस गए तब भी गए। रिस्क है और 25 लाख का रिस्क है। 25 लाख में क्या कर सकते हो यार? मैं तो कह रहा हूँ, है ना, क्या कहोगी इसको? खेल लेना। खेलने? हाँ। वो कह रहे खेलें, क्या कहोगे? नहीं खेलें? वो कह रहे नहीं खेलें। बताओ, फैसला करो, तुम्हारा फैसला। खेलने। 10 लाख या 25 लाख दाव पे लगाओगे? मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए इज अ गुड अमाउंट। सब चीज़ें हो जाएंगी, इट्स मोर देन इनफ। 10 लाख रुपए मैं लेके जा रहा हूँ।
अरे वाह! अरे क्या बात है, क्या बात। 10 लाख। अबे 10 किसने मारा? लाख जीत गया। अबे मारा नहीं, मारा नहीं, 10 लाख रुपए जीत गया है। हाँ, जीत गया, जीत गया। मेरा 10%। स्पोर्ट्स नहीं सिलेक्ट स्पोर्ट्स किया नहीं सिलेक्ट किया था। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कम है, कम है। खातिन, तालियां भाई, तालियां। ये वाह यार, फहद इधर आए जी। 10 लाख जीता लड़का। बहुत अच्छा फैसला था। 25 लाख था, मुझे पता है 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिस्क में नहीं डाला। उन्होंने कहा मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूं एंड टेक इट एंड गो। तो सर थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस, आपने 10 लाख रुपए, आपको मुबारक हो। Thank you. आप आए छठी के बच्चे आपसे अच्छे में, और आपने बता दिया कि बच्चे वाकई आपसे अच्छे हैं। आप 50 नहीं जीत पाए। 50 नहीं जीत पाए। छठी के बच्चे वाकई में मुझसे अच्छे। ये अब आप इनको लेके जाएं और इनको इनके पैसे दें, और कोशिश करें कि टैक्स जी डैम फंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी। फहद बहुत अच्छा खेले हैं जी, फहद के लिए तालियां। खातिन हज़रात, आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखें हमारे पास प्लेयर आया, 10 लाख रुपए लेके चला गया, लेकिन आप जो घर पे बैठे हुए हैं वो क्या लेके जा रहे हैं? आप लेके जा रहे हैं 50,000 रुपया, क्योंकि आपको अब मैं जो सवाल देने वाला हूं उसका जवाब आपने ऑनलाइन जाके हमारे सोशल मीडिया पे देना है। याद रखें, हैशटैग अगर नहीं करेंगे अपने जवाब के साथ, हम जवाब नहीं काउंट करेंगे। हमारा हैशटैग है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जवाब अपना दें, हैशटैग करें, और आप जीत सकते हैं 50,000 रुपए। जिस तरह आज के एपिसोड में इमरान जीते थे लाहौर से 50,000 रुपए, आप भी 50,000 रुपए जीत सकते हैं। आज का हमारा सवाल घर वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए 50,000 का ये है। आइए देखते हैं। फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान वॉज हेल्ड ऑन, ओ भाई तुम्हें तो पता है, हमारी घर बैठी ऑडियंस, आप लोगों के लिए सवाल है कि फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान वो हेल्ड ऑन कब मुनक्किद हुई थी, किस डेट पे हमारी पाकिस्तान की नेशनल गेम्स हुई थी। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। इंफॉर्मेशन प्लीज, जहां आपने जवाब देने हैं आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाके आप वहां भी जवाब दे सकते हैं। हमारा हैशटैग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। 50,000 रुपया अगली एपिसोड में हम बताएंगे कौन जीता है। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट का कमाल का शो, जहां 10 लाख रुपया भी एक बंदा जीत के गया है। अगली एपिसोड में कोई 50 लाख जीतेगा या नहीं, क्या कहते हो? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा। ये क्योंकि छठी के बच्चे। See you next week. अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।